वेलकम बैक टॉप स्टोरी के इस बहुत ही अनोखे से टॉपिक के साथ पाकिस्तान की सयाहत और इसका फ़रोग़, इस पे हम बात कर रहे थे। और मैं अगला सवाल लेके नौरीन गनी की तरफ जाऊंगा। नौरीन, प्लेसेस आपने देखा है, पाकिस्तान को बहुत करीब से देखने की कोशिश की है, कमोबेश सारे ही सूबों में आप कोशिश करती हैं कि आप जाएं और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें। तो अब क्या समझती हैं कि आप अपनी नज़र में आप देखिए कि किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो किस जगहों को जाके देखें जो अब तक उन्होंने ना देखी हो। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सबने देखी हैं, ये सैफ अल मलूक जो है वो सबने देखी है, किताबों में भी देख ली है और इसके चर्चे भी हैं, नो डाउट वो देखने के काबिल है, जन्नत नज़ीर चीज़ है। लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें जो जहाँ लोग अब तक पहुँचे नहीं हैं या बहुत कम तादाद में, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? ठीक, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बलूचिस्तान से, विच इज़ आवर नेबरिंग। बलूचिस्तान जो है ये अच्छा, तो इसका मतलब वो है कि हम ये बात कर रहे हैं कराची के ट्रैवलर के लिए, कराची के टूरिस्ट के लिए, कि वो अगर आगाज करना चाहता है तो पड़ोस बिल्कुल साथ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जी जी जी, इट्स लाइक अ 2 days 3 days ट्रिप, इवन वीकेंड पे प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ। ऑफ कोर्स हम इस वक्त पूरी ही पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो ये साउथ में काफ़ी सारे वहाँ से भी लोग आना चाहते हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्थ तो सब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेटर ही कराची है, तो यहाँ पे लोगों का कंज्यूमर पावर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पंजाब से, लाहौर से जाते हैं आगे अप नॉर्थ की तरफ। इसी तरह से वहाँ से लोग जो है वो साउथ की तरफ भी आना चाहते हैं। तो इफ़ दे डोंट नो कि कहाँ कहाँ जाना है तो वो कैसे जाएंगे। तो बलूचिस्तान जो है इसमें इट्स अ लैंड ऑफ वाटरफॉल वी से, और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। यहाँ पे भी हाइकिंग ट्रैक्स हैं जो कि हो सकते हैं, पर अभी तक जो है वो उनको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, लोगों को इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। इवन के जो कराची में लोग रहते हैं जो कि बलूचिस्तान बिल्कुल साथ नेबरिंग है, पर उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि आप 2 days 3 days ट्रिप के लिए वाटरफॉल्स पे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सिक्योर है काफ़ी। और ऑफ कोर्स बिल्कुल रॉ एडवेंचरस ट्रिप, राइट, इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें। उन लोगों के लिए जो कि नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम जो है अपनी शहर की ज़िंदगी से अलग हटना चाहते हैं, तो ये बलूचिस्तान है हो गया। उसमें आपकी बहुत सारे आते हैं। हम एक बलूचिस्तान को अगर स्पेसिफाइड कर दें इसको, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप कराची से 1 घंटा ड्राइव कर लें तो आपका सूबा तब्दील हो जाता है, आप बलूचिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, एक नए सूबे की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके एक बहुत बड़ी जन्नत नज़ीर वादियाँ जो हैं, पहाड़ जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे थे। आबशारों का तो मेरे ख्याल से सूबा है ये, कितने ही आबशार आपने उसमें देखे? जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। तो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। हम भी एक ट्रिप लेके गए थे कनराज में ही, मगर पीर वाटरफॉल है वहाँ पे, एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है जो कि लोगों को उसका भी नहीं पता। वहाँ पे जो कब्रें हैं वो 21-22 फुट की हैं। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब कि इतनी वसी कब्रें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारा काम है जो कि देखा जा सकता है, पर लोगों ने अभी तक किया नहीं है। हमने स्टार्ट ऑफ 2020 में ही जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। जाम कमाल साहब जो हैं, जाम कमाली जो गवर्नर ऑफ जी उस वक्त जी, तो वो उन्होंने जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी ऑन द टूरिज्म ऑफ बलूचिस्तान। सो इसका मतलब है कि वो खुद भी चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान पे काम हो और गवर्नमेंट भी काफ़ी चाह रही है। तो अभी लोगों के साथ अवेयरनेस नहीं है, प्लस लोगों के दिमाग में एक वो हमारे यहाँ बना हुआ है, एक स्टेट ऑफ माइंड में हम रहते हैं कि हमें पता है कि बलूचिस्तान में हमने सिर्फ बुरी न्यूज़ ही सुनी है ज़्यादातर, तो वो लोगों को अवेयरनेस नहीं कि वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो बलूचिस्तान देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, इट इज़ सिक्योर फॉर फैमिलीज़ टू गो। इवन हमने अभी एक उर्मारा ट्रिप भी किया था, तो वो उर्मारा इज़ द एंड ऑफ द बलूचिस्तान। ठीक है, तो वो एक तरह से बिल्कुल एक आखिरी कोना है। कुंडमली से आप आगे जाते, कुंडमली तक तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं, ठीक है, उससे आगे उर्मारा बीच है। अब लोगों को उसका अंदाजा नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत रिजॉर्ट्स बनी हुई हैं ताकि जो है वो लोग आएँ तो उनको प्रॉब्लम भी ना हो, मतलब अच्छे प्रॉपर वॉशरूम्स, रूम्स, हर फैसिलिटी, रेस्टोरेंट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है विद अ ब्यूटीफुल नाइस क्लीन बीच। ठीक है, तो इसी तरह से फिर ग्वादर अगर आप चले जाएँ, ग्वादर में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लोर। ऑफ कोर्स ग्वादर इज़ अ सिटी जो कि हमारा फ्यूचर हम देखते हैं अगर कि पाकिस्तान का हो बन सकता है। ठीक है, अगर उस पर प्रॉपर्ली और मज़ीद काम किया जाए उतने ही फोकस के साथ, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर वो चीज़ भी है कि लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ का जो बीचेस हैं, उसके कलर्स हैं, इट्स अमेजिंग।
टू एक्सप्लोर, ठीक है। फिर हम अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, और फिर जब साथ नौरीन में बात पे काट रहा हूँ कि जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, शायद हो सकता है उनको कोई नाम भी ना रखा गया हो, लेकिन वो मतलब उसे देखते ही आप मिसमराइज हो जाते हैं और मतलब एक अलग ही दुनिया आपको नजर आती है, जो शायद हम कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि रास्ते हैं, तो अगर मैं देखना अपनी पर्सनल मेरा ओपिनियन है, जो मैंने इतना जब पाकिस्तान में जितना भी अब तक ट्रैवल किया उसमें मेरे पास सिर्फ 2 रूट हैं जो मेरे द मोस्ट फेवरेट हैं। एक है कराकोरम हाईवे, जो कि आपको खुंजराब पास तक चाइना पाकिस्तान बॉर्डर लेके जाता है। वो रूट आपका इतना खूबसूरत है, मतलब कि इतना दिलकश है कि आप मतलब कि जर्नी ही आप इतनी एंजॉय करते हैं कि आपको डेस्टिनेशन की उसको फिक्र नहीं होती कि आप मंजिल पे जाए ना जाए, यही रास्ता चलता रहे। इसी तरह से ही हमारा मकरान कोस्टल हाईवे है, जो कि ये पूरी एक कोस्ट है, बीच के साथ चलती है, फिर बीच में पहाड़ भी आते हैं और सारी चीज़ें। तो ये इट्सेल्फ इज़ अ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे आई मस्ट से इन पाकिस्तान। बाकी तो जो हमने बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट से वो तो डिफरेंट है, पर ये तो एक नेचुरल हैं जो कि पूरा रास्ता उसका व्यूज़ ऐसे हैं कि हम इंजॉय कर सकें। और फिर हम अप नॉर्थ अगर जाते हैं, KPK में काफ़ी सारा काम हुआ है। कुमराट वैली जो इन्होंने एक्सप्लोर की थी, अब तो काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ जाने लगे। KPK में मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि KPK का रिसेंटली विजिट जो है, और KPK से होते हुए कश्मीर का विजिट अभी मैम फातिमा ने किया है। मैडम, इस एरिया को, नॉर्दर्न एरिया की तरफ और फिर यहाँ से होते हुए आपकी जर्नी की कुछ खूबसूरत बातें, कुछ यादें जो कि हम शेयर कर सकें हमारे नाज़रीन के साथ। हाँ, यही है कि फेयर है, लोगों के अंदर फेयर है। रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एक्सप्लोर करना। कहाँ जाना हुआ आपका, और कहाँ किस अंदाज से क्या रूट बनाया आपने जाने के लिए? यहाँ से कराची से जो निकलता है बंदा जो है, वो पहली कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से लाहौर या इस्लामाबाद वो आसानी से पहुँच जाए, वो ट्रेन हो, हर एक की अपनी सहूलत होती है। जी, रावलपिंडी तक गए थे हम लोग, फिर वहाँ से मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, फिर हम लोग कश्मीर की तरफ गए थे। बट ये है कि रास्ते में खौफ और हरास है। वही बलूचिस्तान वाली बात नौरीन की मैं कंटिन्यू करूँगी कि खुन मलीर तक जाकर अगर जाने का प्लानिंग भी होती है तो लोगों के अंदर एक खौफ और हरास है कि वहाँ बलोच हैं, वहाँ फायर हो जाते हैं। कोयटा में ज़ियारत की तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, और वही वाली बात है, रास्ते बेइंतहा खूबसूरत हैं। अगर आप गिलगित वे से अगर आप जाते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वे है। बट रास्तों को भी मतलब वो करना है, मीन्स के रास्ते इतने हमवार नहीं है, इतने ज़्यादा। डेफिनेटली पानी की तो आपकी कोई कमी नहीं होती, वो आबशारें बह रही होती हैं, ठंडा पानी, नेचर की ब्यूटी, आप बहुत ज़्यादा नेचर से करीब हो जाते हैं। और सहूलियात जो होती हैं, दीगर कई किस्म की सहूलियात की आपको ज़रूरत पड़ती है रास्ते में भी, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है उस पर, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। लोगों में खौफ और हरास कम करना है। सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग करनी है कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, नहीं, या तो फिर कुछ ऐसी टीम्स जाएँ वहाँ पर कि मीन्स क्या मसला है, मतलब बलूचिस्तान में क्यों लोग आना, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत करीब है। और वही वाली बात, नौरीन वाली बात, बहुत खूबसूरत है। वहाँ से तुर्बत, गवादर, हम लोग जब आगे की तरफ जाते हैं, और फिर 2 दिन का आई थिंक तो वीज़ा मिलता है ईरान के लिए भी, 2 दिन का उसका प्रोसीजर होता है, उसके बाद ईरान का वीज़ा मिलता है। तो मीन्स आप एक कम टाइम में, कम खर्च पर बहुत अच्छा आप अपना एक टूर कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ग्रेट। नौरीन, गवर्नमेंट बहुत बड़ा किरदार होता है। हम सरसरी तौर पे तो बात कर चुके इस टॉपिक पे कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, आपने मिसाल दी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स जो हैं वो सारे इस पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोग जो है यहाँ की तरफ भी मूव हों, और नॉर्दर्न की तरफ तो बहुत बड़ा चंक जो है ना वो जाता है, मतलब और वो एक्सप्लोर भी कर रहा है, वहाँ से इनकम भी वहाँ के लोगों को हो रही है। लेकिन मे भी कि बलूचिस्तान जो है शायद उस तरफ लोगों का रुझान इतना नहीं है जितना होना चाहिए, या जितना हम कर सकते हैं वहाँ पे, और फिर मेरे ख्याल से कम खर्च भी है। यही बात फातिमा ने भी कही। तो आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? कोई स्पेसिफाइड हम सजेशन आज के इस प्रोग्राम के हवाले से दे सकें कि गवर्नमेंट को बेसिक कहाँ से शुरू करना चाहिए और फिर कहाँ तक इनकी लिमिट, या कहाँ तक ये पहुँचना चाहिए? ठीक है, आई बिलीव, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को जो है ना इस वक्त फैसिलिटेट करें। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कहा लोगों में फ़ियर है, आपका फ़ियर कैसे निकलेगा जब तक आप किसी और को, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, उनको देखें वहाँ जाते हुए और वापस आके पॉजिटिव फीडबैक देखते हुए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को अप्रोच करें जो कि जिनकी फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी लोग मानते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आपके आर्टिस्ट हो गए, उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं, वहाँ पे कुछ इस तरह की वहाँ पर इवेंट्स रखें जिसमें लोग आएँ। तो जब एक मरतबा एक बैच होके जाएगा और पॉजिटिव इमेज लेके जाएगा, एक पॉजिटिव फीडबैक लेके जाएगा, तो इस तरह से वो दूसरों लोगों को भी आप एक तरह से
आप मोटिवेट करेंगे कि टू कम, सही है। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में जैसे कि यूएसए वगैरह में क्या होता है कि जो लैंड्स इनकी इतने फार लैंड्स हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा वो नहीं होते, वहाँ पे कोई इवेंट रख लेते हैं जहाँ पे वो सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह सबको बुला देते हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। तो एक तरह से एक 1 वीक का होता है, वीकेंड का होता है, इस तरह के प्लान्स कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई इस तरह की चीज़ों पे काम करे जिसपे वो लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि देखें एक चीज़ है, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करनी है, पर वो कैसे करनी है वो तो आप लोगों को बताएंगे तो वो करेंगे ना। जैसे कुंडमली तक लोगों को पता नहीं था, पर अब लोग जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया है, ठीक है। ग्रुप्स के साथ भी जाते हैं, फैमिलीज में जाते हैं, पर्सनल कार्स में भी जाते हैं, जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरी जगहें जो हैं, जो अनटच हैं, उनको भी इस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। और जो ऑपरेटर्स और जो लोग काम कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए बलूचिस्तान को, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें। एक पूरा एक पैनल बनाएं जिसके ऊपर वो सारे अपने जो इनके लोग हैं उनको बिठाएं जो कि टूरिज़्म से रिस्पॉन्सिबल हैं। वो लोग जो हैं वो ऑपरेटर्स को बिठाएं, उनको एजुकेट करें, उनके साथ ब्रेन वॉर, मतलब कि आप एक बनाएं प्लान कि आपने करना क्या है, ठीक है। आपने एक प्लान बनाना है और फिर उन लोगों को किस तरह से लेकर आना है, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, पर ऑपरेटर्स को भी तो आप परमिशन देना कि उन एरियाज में जा सके। बिल्कुल, ठीक है। तो वो इस तरह से ये चीज़ें होंगी अगर सब मिलके करते हैं। एग्जैक्टली वही है कि कलेक्टिव एक एफर्ट है। फातिमा जी, ग्रुप विजिट्स की बात हुई, ग्रुप विजिट्स और फेस्टिवल्स, यानी कि ऐसे इलाकों जैसे शंदूर फेस्टिवल, हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और एक अरसे से होता चला आ रहा है। तो लोग स्पेशली, मुझे याद है कि एक बुरे वक्त में भी जब वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तब भी कुछ लोग जो शौकीन लोग थे, जो हर साल उनका आना जाना है, तो वो जाते थे वहाँ पे। तो क्या इस किस्म के फेस्टिवल बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों पर, ऐसे दूर रफ्ता इलाकों पर जो लोगों को दिखाने हैं, जिन्हें दुनिया को दिखाए जाते हैं? रिसेंटली शायद आपने देखा होगा कि एक बाहर से फॉरेनर्स को बुला के एक आर्मी के अंडर में एक बहुत बड़ा लोगों को दुनिया की, पाकिस्तान के पीक्स की सैर कराई गई और बर्फ़पोश पहाड़ियों में उनको घुमाया गया, लेके गए, उनको दिखाया। तो शायद मेरा ख्याल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया को पड़ा होगा। तो क्या इस किस्म के फेस्टिवल्स अगर गवर्नमेंट ऐसी जगहों पर लगाए, वहाँ पर के लिए आना जाना सस्ता और आसान कर दे, तो जब अब वहाँ लोग जाना शुरू होंगे, तो क्या इस किस्म के फेस्टिवल्स और ग्रुप विजिट जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दुनिया जिनको देखती है, उसको देखने के बाद उसको जो है अपनाने की कोशिश करती है, तो क्या इस किस्म की चीज़ें भी बड़ी फ़ायदेमंद होंगी हमारे लिए? फ़ायदेमंद होगी। उनका खौफ ख़त्म करना है, जी, उनका फेयर हटाना है कि हम भी आपके साथ जा रहे हैं। बिकॉज अगर स्टूडेंट लेवल पर भी बात करते हैं तो पेरेंट्स फ़ौरन से परमिशन नहीं देते हैं कि नहीं, हम नहीं। लेकिन जब आप खुद उनके साथ जा रहे हैं, मैंने अपने स्कूल्स की लड़कियों को स्काउट्स कैंपिंग करवाई थी, पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे, बट बताते खुद मैं उनके साथ जाकर 2 दिन वहाँ कैंपेन में रही कि नहीं, मैं भी जा रही हूँ, आप भी भेजें। तो हमें लोगों का खौफ दूर करना होगा। एज अ पेरेंट्स, टीचर, हम लोग को सबको मिलकर अपना रोल अदा करना है। ऐसे इंडिविजुअली कुछ नहीं हो सकता, हमें अपना रोल अदा करना है, लाजमी करना है। और फेस्टिवल्स में मैं ये कहूँगी, जैसे हेलीकॉप्टर्स फैसिलिटीज़, आई थिंक सो कल या परसों में कुछ नेट पर सर्च कर रही थी, तो उसमें यह था कि एक कंपनी ने कुछ हेलीकॉप्टर्स का कुछ ऐसा किया है कि वो आंसू झील, आई थिंक सो इट्स नियर टू सेटलमेंट झील, इट्स अबव टू आंसू झील, तो वहाँ हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ हो रही हैं। तो दिस इज़ द अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि लोग नया चाहते हैं, लोग थक गए हैं, शहर की ज़िंदगी से थक चुके हैं। आजकल ज़िंदगी मोबाइल की हद तक महदूद होकर रह गई है। तो जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, जहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस में डेफिनेटली अगर आपका कुछ और भी साइड इस तरह से है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर उस पर वर्किंग करूँगी तो मेरी कश्मीर में, एबटाबाद में, मुजफ्फराबाद में रिजॉर्ट्स, गाड़ियाँ, ये सब अब मैंने इतना अवेलेबिलिटी बना ली है कि अगर किसी स्कूल्स का मेरे साथ विजिट होता है तो मीन्स नो प्रॉफिट बेस, क्योंकि हमारा तो यही होता है ना कि बिजनेस कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमारा अर्न ऑफ मनी कहीं और से भी है तो हम लोगों को देखें, ह्यूमन बीइंग नेचर करना है। अगर हम एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं तो मतलब अल्लाह ताला भी कुरान में यही करते हैं। आई रिमेंबर एट दैट प्लेस, मीन्स हम लोग झील में थे और हम लोग पीर चनासी जा रहे थे, उस वक्त सूरह रहमान की हम लोगों ने तिलावत लगाई हुई थी। तो मीन्स हम अपनी किताब को भी, मीन्स जब बहुत आप कुरान को भी सर्च करें तो मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान में भी अल्लाह ताला कह रहे होते हैं। तो जब आपकी कौन सी नेमतों को झुटलाओ, बिल्कुल, तो उसमें मीन्स कि एक आपको लिटरली आपको गूज बम्स आ रहे होते हैं कि मीन्स कि ये हम कुछ नेचर को हम सर्व कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर स्टेप्स लेना होगा, सिंसियर होंगे इंशाल्लाह ताला, तो ज़रूर इस पर काम होगा। बिल्कुल। और यकीनी तौर पर ये नाज़रीन अब एक चैलेंज होना चाहिए हम सब के लिए कि पाकिस्तान की खूबसूरती को और पाकिस्तान के इन दिलकश नज़ारों को हमें दुनिया तक पहुंचाना है। और आज की ये कोशिश भी इसी सिलसिले की, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप सबको ये बता सकें कि अब हम किन किन रास्तों पर चल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वक्फे का वक्त है और यकीनी तौर पर वक्फा भी बेइंतहा ज़रूरी। तो थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार कीजिए, हाजिर होते हैं आखिरी सेगमेंट में वक्फे के बाद।